तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भारत ने आखिरी लीग मुकाबला यानी सुपर 12 का भारत का आखिरी मुकाबला जिम्बाब्वे के सामने था। और जो कल शाम को सिनेरियो था कि अगर आप जिम्बाब्वे से हारे और साउथ अफ्रीका अगर जीती तो फिर आप सेमीफाइनल नहीं जा पाएंगे। लेकिन सुबह सुबह जो सबसे बड़ा अपडेट आया कि साउथ अफ्रीका मुकाबला नीदरलैंड से हार गई। यानी इसका कार्ड ये हुआ कि पाकिस्तान बांग्लादेश को जो मुकाबला था जिसमें पाकिस्तान मुकाबला जीती और सेमीफाइनल में एंट्री कर गई। मतलब ये 24 घंटे पहले ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा था। ना तो साउथ अफ्रीका बाहर होती दिख रही थी, नीदरलैंड की जीत भी नहीं आती दिख रही थी। और पाकिस्तान की उम्मीद तब थी जब इंडिया हार जाता जिम्बाब्वे के सामने, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का पहले मुकाबले में हारना ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटेड है। और वर्ल्ड कप का इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा ये अपसेट मान के चलिए। हाँ, जरूर एक मुकाबले में इंग्लैंड आयरलैंड से हारी थी, लेकिन आयरलैंड की वहां अच्छी बैटिंग थी और ये मान के चलिए डीलैथ मैटर से वो मुकाबला जीते थे। लेकिन जब वो रिजल्ट ऑन मैटर करता दिखी, लियाम लिविंगस्टन बैटिंग कर रहे थे, मॉन बैटिंग कर रहे थे ऑन एंड। ये मान के चलिए जिस जिस तरह के प्लेयर हैं इंग्लैंड के पास, और इंग्लैंड से ही हमारा सेमीफाइनल मुकाबला होगा ये भी तय हो गया है। और 9 तारीख को पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा सिडनी के ग्राउंड पर। न्यूजीलैंड के सामने पाकिस्तान होगा। यानी इंडिया पाकिस्तान का क्या वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल, इंडिया पाकिस्तान का क्या फाइनल हो सकता है। यानी मेलबर्न पर भारत का ये तीसरा मैच हो सकता है अगर इंडिया फाइनल जाएगा। और इंडिया पाकिस्तान का दूसरा मैच हो सकता है वही एमसीजी का मैदान होगा जहां विराट कोहली की 62 रन की हमने पारी देखी थी। और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ शुरुआती 10 ओवर में थोड़ी दबाव में रही। उसके बाद आखिरी 10 ओवर में जिस तरह गेंदबाजी हुई है, यानी इंडिया के सामने जिस तरह बांग्लादेश आखिरी 9 ओवर खेली थी बारिश के बाद, उसी तरह लगभग उनके पास सिनेरियो रहे, वहां उससे भी खराब खेले। और इसका कारण थोड़ी डिसअपॉइंटेड दिखे। साकिब अल हसन का थोड़ा कंट्रोवर्सी एम्पायर जो हुई है, मतलब थोड़ा शायद वो वहां बच सकते थे और पाकिस्तान के वो हक में फैसला गया। और भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से हुआ। रोहित शर्मा टॉस जीते, टॉस के बाद उन्होंने कहा चलिए अगर हम इंग्लैंड के सामने गए या एंड ऑफ दैट ये मान के चलिए किसी भी सेमीफाइनल मुकाबले में आप जाएंगे, अगर आपकी टॉस आ रही, टॉस के बाद अगर आपकी बैटिंग आई तो फिर सबसे पहले आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। तो नीदरलैंड जिस तरह मुकाबला जीती, पहले बैटिंग में उन्होंने 164 के करीब उन्होंने टारगेट दे दिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका को लगा यार इतने शायद बन जाएंगे। और डिकॉक में शुरुआत में थोड़ी तेजी दिखी, तमुआ बहुआ ने ठीक ठाक शुरुआत दी, लेकिन ये मान के चलिए रायले रूसे जल्दी आउट हो गए। यानी डिकॉक और रायले रूसे जब भी इस टीम की जल्दी आउट हुए हैं, ये टीम T20 में फंसी है। ये लास्ट 6 मंथ से हमने उठा के देखा है। इंडिया आए थे पहले मुकाबले में, डिकॉक और रायले रूसे के रन नहीं थे, मुकाबला हारे। उसके बाद दूसरे मुकाबले में रायले रूसे के रन नहीं, मुकाबला हारे। तीसरे में मिलर का हमने एक नीचे देखा, लेकिन हमने रायले रूसे का भी एक अच्छा शॉट देखा है। लेकिन जिम्बाब्वे के सामने चलिए उम्मीद थी कि भारत जीत जाएगा। पहले बैटिंग देखी केएल राहुल की, बैक टू बैक 50 आई, लेकिन बैक टू बैक 50 के आने के बाद जस्ट बॉकली बॉल पर अपना डिसमिसल कर रहे हैं, ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। रोहित शर्मा के एक भी मुकाबले में रन नहीं। नीदरलैंड के खिलाफ 2 प्रॉपर कैच ड्रॉप होने के बाद अगर वो 50 जमा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है बतौर बल्लेबाज। विराट कोहली की बात हो रही थी वर्ल्ड कप से पहले, और आज की स्टेज में वो कहाँ खड़े हैं ये दुनिया देख रही है। आज थोड़े रन प्रति बॉल के करीब आए, लेकिन 20-25 रन काफी हैं उनकी फॉर्म को पाने के लिए। नीचे से आपने ऋषभ पंत को खिलाया। ऋषभ पंत वही बात होती है, अगर रन बनाते तो आपको शायद थोड़ा डिस्टर्ब करते, आप सोचते कि शायद सेमीफाइनल में हम डीके की तरफ जाएं, ऋषभ पंत की तरफ जाएं, लेकिन थोड़ा वही बात होती है, उनकी ये अप्रोच है, उनका ये माइंड सेट है, वो थोड़ा अच्छा कैच मानिए या हम कह सकते हैं आप शुरुआत में जल्दबाजी मानिए। और क्रिकेट में जब रन तेजी से बनेंगे तो फिर इस तरह के चांसेस भी बनेंगे, ये भी मान के चलिए। उसके बाद आपने क्या हार्दिक को देखा, देखिए पूरा वर्ल्ड कप बीत चुका है, हार्दिक का बैट से वो फ्लो नहीं देखा। पाकिस्तान के खिलाफ विराट आए, विराट ने आके जो हारिस रॉफ पे छक्के 2 मार दिए, वहां से आप मुकाबला जीत गए आखिरी ओवर में, नो बॉल पे 6। यानी पाकिस्तान ये मान के चलिए जो नो बॉल वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, और ये मान के चलिए पाकिस्तान थोड़ी डिसअपॉइंटेड दिखी। नो बॉल के बाद फ्री हिट पर 3 रन बनना, भारत के जीत में हक में पछाना। और हार्दिक का पहला मुकाबला हो, दूसरा मुकाबला हो, तीसरा मुकाबला यानी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप खेले उसमें भी उनके रन नहीं है, बांग्लादेश के खिलाफ भी उतने ज्यादा उनके रन नहीं है, और आज भी 18 में 18 है। मतलब एक फिनिशर के रूप में वो आपके साथ खेल रहे हैं। जरूर हमने फिनिशर ग्रुप में दिनेश कार्तिक को इस टीम के साथ जोड़ रखा है, लेकिन कार्तिक के बाद मुझे लगता है दूसरे ऐसे प्लेयर हार्दिक हैं जिनसे फिनिश की उम्मीद है टीम इंडिया को, और अब तक वो इसको करते दिखे नहीं है, जो कि एक कंसर्न दिख रहा है। रविचंद्रन वर्सेस चहल के ऊपर जो बात होती थी कि अब शायद चहल हो सकता है इस वर्ल्ड कप में आपको मुकाबले खेलते हुए ना दिखे, क्योंकि आज का ऐसा मुकाबला था
जहां आप लगभग सुबह जो न्यूज आई कि साउथ अफ्रीका हार गई नीदरलैंड से और पाकिस्तान और जो बांग्लादेश में जीतेगा वो एक टीम जाएगी और इंडिया डेफिनेटली 6 अंक के साथ चली गई है। अगर अगला मुकाबला यानी जो शाम को मुकाबला था जिसकी हम बात भी कर रहे हैं वो मुकाबला जिम्बाब्वे के सामने अगर हम हार भी गए तो भी चली जाएगी। उसके बाद भी आपने चहल को पिक नहीं किया और ये हमने देखा है अभी जो एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी 50 रन की, उसके बाद रायन बुल्स की जो अच्छा दिख रहे थे मुकाबले में, थोड़ा मुझे लगता है शायद करेज दिखा रहे थे, उनका अश्विनी ने गेंद लिया है, पेस से बेट किया उनको, उसके बाद एक ओवर में लगातार 2 विकेटें। और ये मान के चलिए एक समय आपकी ना तो शुरुआत अच्छी हुई थी, शुरुआत में ऐसा मान के चलिए 9 गेंदों पे आपका कोई रन नहीं था और उसके बाद आप मान के चलिए वही बात होती है कि जी आपने आपको ओवरऑल देखें, क्योंकि मेरा मानना है आप 15वें ओवर तक फंस के खेल रहे थे, विराट की विकेट गिरी, उसके बाद अब हमने देखा है कि ऋषभ पंत आए, ऋषभ पंत भी आउट हो गए, के राहुल भी आउट हो गया, यानी 3 विकेट जब आपकी टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर की जब जल्दी गिर गई तो आप थोड़ा अपने आप को संतुलित करने का काम किया। हार्दिक आए थोड़ा उन्होंने मैनेज किया, लेकिन हम बात क्यों करते हैं सूर्य कुमार यादव की, क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर हैं 100 जिम्बाब्वे का 15वें ओवर तक का स्कोर और इंडिया का 15वें ओवर तक का स्कोर उठाकर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ आपकी 4 विकेटें गिरी थी 15वें ओवर तक, उनकी 6 विकेटें गिरी थी और मुझे लगता है 1 या 2 रन का साइड डिफरेंस था और आखिरी 5 में जिस तरह इंडिया ने 80 रन बनाए हैं यानी 80-79 रन बनाए हैं, वहां से मैसिव गेम आउट हो गया, इंडिया के अपोजिशन में गेम चला गया, इंडिया के पक्ष में गेम चला गया, जिम्बाब्वे आउट ऑफ रीच होगी इस मुकाबले से, क्योंकि 180-86 रन बनाना जिम्बाब्वे जैसी टीम और शुरुआत में जब इंडिया ने 2 ओवर में उनकी 2 विकेटें, भुवी की पहली विकेट, उसके बाद अर्शदीप की पहली विकेटें, तो उसके बाद एक बात तो है जैसे इंडियन जिस तरह पेस की हम बात करते हैं, देखिए मेरे को लगता है अक्षर पटेल बात करते हैं, लास्ट मंथ हमने अभी 2 T20 सीरीज खेली, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर साउथ अफ्रीका, और दोनों सीरीजें हमने जीती। साउथ अफ्रीका से हमने पहले दोनों मुकाबले जीते, आखिरी हारा, लेकिन साउथ अफ्रीका से पहले हमने ऑस्ट्रेलिया से पहला मुकाबला हारा, उसके बाद दोनों जीते यानी सीरीज जीती है। वहाँ हमें जडेजा के रिप्लेसमेंट के रूप में एक प्लेयर मिले थे यानी कि अक्षर पटेल, जिनके पास 4 ओवर की स्पिन थी, लेफ्ट आर्म बैटर के रूप में एक मिडल ऑर्डर में या हम कह सकते हैं लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने की इंप्रूवमेंट थी, तो इंडिया ने उनको पिक किया और इंडिया में जब वो खेले तो शायद उनकी अच्छी गेंदबाजी दिखी, पावर प्ले में नई गेंद के साथ डेथ ओवर में शायद थोड़ा करेज दिखा कि शायद एक विकल्प आपके पास रहेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाते उन्हें ऐसा क्या हुआ कि ना तो गेंदबाजी में उन्हें विकेटें मिल रही हैं, ना तो इकोनॉमी उनकी अच्छी है, बैट से रन आ नहीं रहे हैं। क्या आप आने वाले मुकाबलों में मेरा मानना है कि आप हर्षल की तरफ जाएंगे, क्योंकि चहल की तरफ शायद आप ना जाएं, क्योंकि आप थोड़ा बैटिंग में इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि आपकी जब टॉप ऑर्डर से विकेटें गिरती हैं तो आप सोचते हैं कि हमारे पास नीचे अच्छा रहे आने वाले हो सकता है कुछ रन वो बनाए और इससे हो सकता है उभर जाए। मेरा मानना है कि शायद अगर आप चौथे सीमर के रूम में अगर गए, प्रॉपर चौथे सीमर के रूम में अगर आप गए तो शायद हर्षल की तरफ जा सकते हैं और थोड़ी बैटिंग में मुझे लगता है इंप्रूवमेंट वो दिखा सकते हैं। और अक्षर ने बैटिंग अच्छी करके दिखाई नहीं है, हार्दिक ने अच्छी बैटिंग करके नहीं दिखाई है और ये मान के चलिए रोहित ने पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग अच्छी करी नहीं है। मुकाबले आपको विराट ने जितवाए, कुछ आपकी गेंदबाजी जीते हैं और कुछ मुकाबले आपको सूर्य कुमार यादव ने जितवाए, नीदरलैंड के खिलाफ जो उनकी पारी आई थी यहाँ भी ऑलरेडी मान के चलिए शायद आप 100, 150, 155 पे शायद मुझे लगता है शायद सिमट जाते अगर सूर्या की ये फिनिश ना होती। अनबिलीवेबल 6 भाटदार लाइन, अगर आप देखें कई बार गेंदबाज कोशिश करता है कि शायद इतना ऑफ साइड गेंद कराई जाए, भाट लाइन के करीब गेंदबाजी कराएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने सफल करके बिल्कुल ऑफ साइड की गेंद, भाट लाइन के बाहर की गेंद को घसीट के थर्ड मैन मारना, उसके बाद डाउन द लेग या लेग साइड मारना, बैकवर्ड पॉइंट पर मारना, अनबिलीवेबल शॉट दिखे हैं और दुनिया झूम रही। जिस तरह विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ पारी खेली थी और 2 जो छक्के मारे थे उसके बाद नोबाल पे 6, जिस तरह उनके ऊपर दुनिया फिदा है, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव शायद कुछ हिटिंग जोन को अगर देखें तो शायद विराट से थोड़े आगे, लेकिन विराट का कद बहुत बड़ा है, शायद सूर्या का कद मेरा मानना है छोटा नहीं है। T20 में शायद वो विराट से भी बड़े प्लेयर हैं, ये मान के चलिए आप, जिसकी इनकी स्ट्राइक रेट और T20 में मैटर करती स्ट्राइक रेट, और ये मान के चलिए इंडियन स्लॉट में देखिए इंडिया यानी इंडिया का मुकाबला अब इंग्लैंड से है, 10 तारीख को एडिलेड में खेला जाएगा और इंडिया एडिलेड में ही बांग्लादेश के खिलाफ 2-2 मैच जीत के आ रही है, जो कि एक एडवांटेज है आपके सामने और अच्छा आप करेंगे यानी सेमीफाइनल में। और इंग्लैंड ने अब तक अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल के दिखाई है, टॉप ऑर्डर से कंसिस्टेंटली रन बने नहीं है, नंबर 3-4 की जो स्लॉट है
वहाँ भी हैरी ब्रुक्स हों, बेन स्टोक हों, मोइन अली हों, शेम करन आए पी गए। इनके देखें तो बैटिंग में वो टैलेंटर वाली बात है, उनके पास लियाम भी हैं, लेकिन वो फ्लो दिखा नहीं उनकी बैटिंग में। गेंदबाजी भी थोड़ी, क्रिस वोक्स हो, मार्क वुड, उनकी भी पिटाई होती है हमने देखी। आदिल राशिद के बाद वो फॉर्म है नहीं। मोइन अली से गेंदबाजी इतनी करा नहीं रहे। सैम करन एक अच्छा ऑप्शन तलाशा है उन्होंने। अदर एंड पर भी देखें रिटोपली उनके पास नहीं है, तो शायद उनके पास क्या उन्हें कोई नया विकल्प तलाशना होगा। मेरा मानना इंडिया ज़्यादा थोड़ी बेटर दिख रही है उस मुकाबले में, और उम्मीद करते हैं कि शायद इंडिया मुकाबला जीतेगी।